अभियान को और तेजी मिलेगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ये जो कार्यक्रम है टीकाकरण की शुरुआत, सीएम योगी उसकी शुरुआत करने वाले हैं। प्रयागराज से अगली खबर है लव जिहाद। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? लव जिहाद के कानून को संतों का समर्थन मिला है। अखाड़ा परिषद ने सीएम के बयान का समर्थन किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का बयान सामने आया है। लव जिहादियों का राम नाम सत्य होना चाहिए, बीच चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए, कहना है संत नरेंद्र गिरी का। तो इससे पहले जौनपुर की सभा में सीएम ने कहा था कि जो लोग बहन बेटियों को बरगलाकर उनके साथ लव जिहाद करते हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटेगी सरकार। और अब आपको सुनवाते हैं कि कैसे अखाड़ा परिषद का समर्थन मिला है सीएम के इस बयान को, और महंत नरेंद्र गिरी क्या कह रहे हैं उनके समर्थन में। लव जिहाद जैसे विषय को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। यह अपराध श्रेणी में आता है। हमारी बहन बेटियों को, विशेषकर सनातन परंपरा के हिंदू की बहन बेटियों को, कुछ मुसलमान युवक जिन्होंने एक गिरोह बना रखा है, अपने हाथ में कलावा बांध करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके, तिलक लगा करके हमारी बहन बेटियों को फुसला करके अपने जाल में फंसा करके फिर उनसे धर्म परिवर्तन करा लेकर के शादी कर लेते हैं। बाद में उनकी हत्या कर देते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं। यह बहुत दंडनीय अपराध है। अगर हमारा मत या संतों का मत जानना चाहें तो इसमें चौराहे पे ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो किस तरह समर्थन किया है महंत नरेंद्र गिरी ने? उन्होंने कहा बीच चौराहे पर ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए जो कि लव जिहाद करते हैं। लव जिहाद के कानून को संतों ने दिया है समर्थन। अखाड़ा परिषद ने सीएम के बयान का समर्थन किया और कहा कि लव जिहाद करने वालों का राम नाम सत्य होना चाहिए, बीच सड़क पर चौराहे पर उनको फांसी दी जानी चाहिए। तो लव जिहाद पर कानून के ऐलान पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद का इस मामले पर क्या कहना है, अब आपको वो सुनवा देते हैं। लव जिहाद और धर्मांतरण भारत के लिए एक अभिशाप बन चुके हैं। जिस प्रकार देश की बेटियों का बलात् धोखे से छलपूर्वक अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, प्यार के जाल में फंसा करके उनको धर्मांतरण, निकाह, फिर उसके बाद में हत्या या आतंकवाद की राह पर झोंका जाना और या फिर शेखों को बेच देना निरंतर चलता आ रहा है। इन सब चीज़ों पर अविलंब प्रतिबंध लगे और इन पर कड़ाई से पालन हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई अभी हालिया घोषणा मिशन शक्ति अभियान, इनकी सफलता की मैं कामना करता हूँ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लव जिहाद और धर्मांतरण के विरुद्ध एक कठोर कानून बनाने की जो बात कही है, वो निस्संदेह स्वागत योग्य कदम है। ऐसे कानून संपूर्ण देश में अविलंब बनाए जाने चाहिए। दरअसल यूपी में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर सीएम योगी ने फुल स्टॉप लगाने का ऐलान किया। वो कैसे, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। अगर वह जबरन बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, अभी हमारा मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, ये दीपावली के बाद ऑपरेशन शक्ति में बदलने वाला है, और उसके बाद फिर ऐसा न हो कि माफिया और अपराधियों की तरह उनका भी राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाए। मंच पर खड़े होकर प्रदेश के मुखिया ने सीधी चेतावनी महिलाओं से छेड़खानी करने वालों से लेकर समाज में लव जिहाद का जहर घोलने वालों को दी थी कि किसी भी कीमत पर महिलाओं और बेटियों की असमत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में धर्म परिवर्तन से लेकर महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले सामने आते रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को देखते हुए अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। बिना आस्था और विश्वास के
धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है और ऐसा करना इस्लाम के भी खिलाफ है। हाईकोर्ट के इसी आदेश का हवाला देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि धर्म परिवर्तन शादी के लिए वैध नहीं है और साथ ही लफ्ज़-ए-जिहाद के मामलों पर अपनी सोच साफ कर दी कि लफ्ज़-ए-जिहाद के मामले प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं, धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। और भाइयों बहनों, लव-जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी, जिससे समाज में वैमनस्यता बढ़े, जिसके कारण अराजकता पैदा हो, छल छद्म और किसी प्रकार का लोभ लालच में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले की जगह जेल होनी चाहिए और कानून के शिकंजे में ला करके ऐसे लोगों की संपत्तियों को जब्त करने का कार्य करने के साथ ही घोषित दुराचारी के रूप में उनकी पोस्टर भी चौराहे चौराहे पर चस्पा करने का कार्य करेंगे। यह संकल्प लेकर के आज हम सब आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए। लफ्ज़-ए-जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार कानून बनाने की मांग उठती रही है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि लफ्ज़-ए-जिहाद को मिशन बनाकर काम करने वालों से निपटा जाएगा। बच्चियों और महिलाओं की असमत से खेलने वालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने हाईकोर्ट के आदेश पर ही एतराज जताया। असल में हमारे मुल्क की हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत तो यही चाहती है बस एक लव जिहाद। अरे साहब, जिहाद का जो जज्बा है लड़ाई का, झगड़े का, इसका उसको ख़त्म करने के लिए ही तो लव किया जाता है। यानी औरत मर्द की बात नहीं है, लव की बात अगर है तो अगर आप में मुझ में झगड़ा है तो इसी को ख़त्म करने के लिए तो मोहब्बत की जाती है। जो दो दुश्मनों में हाथ मिलाया जाता है तो वो इसी मिलाया जाता है कि झगड़ा ना बढ़े। तो लव जिहाद का मतलब जो हमारे योगी जी या योगी जी के जो सब और सब निकालते हैं वो मतलब हुआ ही नहीं। लव का मतलब ये है कि जिहाद या जो आपके अंदर जो जुनून है, गुस्सा है, नफ़रत है, वो ख़त्म हो। मैंने ट्वीट किया इमीडिएटली और मैंने ये दिल से मैंने ये कहा और मैं खुदा की कसम ये खा के कहता हूँ कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं अपने घर पे गोली मार देता उसको। फिलहाल माफिया और गुंडों के खिलाफ हुई कार्रवाई को देखते हुए उम्मीद इस बात की पूरी है कि जल्द ही लफ्ज़-ए-जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून यूपी में बनाया जा सकता है, जिससे इस तरह के मामलों को रोका जा सके। और उसका निष्कर्ष क्या होगा, ये मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ऐलान कर भी दिया। लव-जिहाद के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बार फिर से सख्त तेवर देखने को मिले। मुख्यमंत्री ने मंच से खुले शब्दों में कहा कि सरकार लव-जिहाद के मामलों से निपटने के लिए जल्द ही कड़ा कानून लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग नाम बदलकर बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं वो सुधर जाए, वरना उनकी राम नाम सत्य है की यात्रा निकलना तय है। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। उधर वाराणसी दौरे पर